ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। सूर्य सृष्टि के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। इस सुंदर अवसर पर श्री सूर्यदेव भगवान का ध्यान, उनका स्तवन का पाठ करें। आइए सभी श्रवण करें श्री सूर्यदेव का पावन मंत्र। ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने नमः। सूर्यदेव भगवान का बड़ा ही सुंदर स्तवन है श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जो ब्रह्मा जी के श्रीमुख से स्वयं कहा गया है। भगवान सूर्यदेव के पर्व पर जो इस स्तवन को सुनता है, श्री सूर्यदेव की कृपा से उसके समस्त रोग व्याधि नष्ट हो जाते हैं और एक आरोग्यवान सुंदर निरोग शरीर प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मदेव ने कहा, भगवान जो सनातन ब्रह्म परम धाम ज्योति स्वरूप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले त्रिलोकी के नेत्र रूप जगन्नाथ पाप नाशक तपस्याओं के फलदाता पापियों को सदा दुखदायी कर्मानुरूप फल प्रदान करने वाले कर्म के बीज स्वरूप दया के सागर कर्म रूप क्रिया रूप रूप रहित कर्म बीज ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश स्वरूप त्रिगुणात्मक व्याधि दाता व्याधि हंता शोक मोह भय के विनाशक सुखदायक मोक्षदाता सार स्वरूप भक्तिपद संपूर्ण कामनाओं के दाता सर्वेश्वर सर्व स्वरूप संपूर्ण कर्मों के साक्षी समस्त लोकों में दृष्टिगोचर अप्रत्यक्ष मनोहर निरंतर रस को हरने वाले तत्पश्चात रसदाता सर्व सिद्धि पद सिद्धि स्वरूप सिद्धेश और सिद्धों के भी परम गुरु सूर्य देव की मैं स्तुति करना चाहता हूँ। वत्स इस प्रकार सुंदर स्तवराज का वर्णन कर दिया है। जो इस स्तोत्र को तीनों संध्याओं में पढ़ता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त रोग श्री सूर्य देव की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। इस सुंदर पावन पर्व के अवसर पर भगवान श्री सूर्य देव की प्रातः काल की बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है। आइए सभी उसको गाए और श्रवण करें। हे सृष्टि नायक दयानिधि यह प्रार्थना है आपसे, सन्मार्ग में आरूढ़ हो बचते रहे बहु पाप से। सात्विक हमारे भाव हो लवलीनता तुम में सदा, कर्तव्य पालन धर्म युक्त संतुष्ट रहे
सर्वदा। उत्साह मन में हो बहुत शुभ बुद्धि आस्तिक धार कर। सद्भाव हो वेदास के नित्य काम क्रोध ही मार कर। हो त्याग मादक वस्तु का सद्गुणों का नित्य बल रहे। लखी एक रूप अनूप प्रभु और प्रेम धारा जल बहे। अज्ञान हो वे दूर सभी आगत निगम विश्वास हो। उपकार भी श्रद्धा बढ़े दुर्भाव त्यागी नाश हो। करुणानिधे विनती यही निज कृपा दृष्टि धारिये। मैंने किए अत्याचार बहु गज अजामिल तारिये। ममता अहमता नष्ट कर सबकी दुराशा नाश हो नष्ट इच्छा भोग की निज रूप भी अनुराग हो। आनंद पावे हम सभी प्रभु आत्मा का ध्यान हो। देखे पूर्ण ब्रह्मानंद तब जब एक चेतन ज्ञान हो। जब एक चेतन ज्ञान हो। भगवान बोलिए श्री सूर्यदेव प्रभु की जय। भगवान सूर्यदेव को प्रातः काल उदय काल में अर्घ्य के अवसर पर सुंदर प्रार्थना से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। इसी प्रकार सायंकाल की भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है सूर्यदेव की उपासना करने की। उस प्रार्थना को भी सभी श्रवण करें। हे ज्ञानी दाता विश्वपति अज्ञानी सब हर लीजिए। हो नम्रता का भाव दृढ़ जिए मध्य शांति दीजिए। ना दुख देवे और को सबके हितैषी हम रहे। भय दूर हो संशय सभी श्रद्धा नियम आगम रहे। संतोष राखे चित्त में अरु भजे प्रतिदिन नाम को। जग दुख सभी दूर हो ध्रुव तुल्य दो निज धाम को। तुम पतित पावन हो सदा मुझे अधम को भी तारियो। मैंने दीनी हो कर शरण ली प्रभु कृपा दृष्टि धारिये। नित दम्भ त्यागी क्रूरता भय दोष संकट दूर हो। गुरु सीख को उर धार के आनंद से भरपूर हो। हे भक्त वत्सल दया कर सद भक्ति में दृढ़ प्रीति हो। सब नीच संगति त्याग कर सत्य संगति शुभ नीति हो। हम शांति पावे रहने दिन संसार से मन मोड़ कर। हे याचना जन की यही दो मुक्ति बंधन तोड़ कर। बहुश्रेष्ठ साधन पुष्ट हो नित्य एक आत्म ध्यान पर। अब मिले ब्रह्मानंद गति निर्वाणी शांति पाए कर। निर्वाणी शांति पाए कर। बोलिए श्री सूर्यदेव प्रभु की जय। सुंदर पावन पर्व सूर्य षष्ठी की जय। भगवान श्री सूर्यदेव की मंगलमय स्तुति। नमो भास्कर विश्वपालम दयालम। नमो मार्तंडम नमामि कृपालम। नमो अग्रपोषात पंचित्र भानु। नमो हि दिने समते मिरहिर प्रकाशम। नमो विघ्नहर्ता नमो विश्वतार। नमो रक्त चंदन दीपेनाथ भालम। नमो धूम्नि स्वामी प्रभाकर दिवाकर। नमो रवि विरोचम विकर्तम विशालम।
नमो सूर्य स्फीता अहस्कर पतंगा, नमो मित्र गृहपति अरुणते हालम, नमो हर्ष हरि दृश्य भाष्वांतापन, नमो अहपति भावशूत्र कालम, नमो सहस्रा अक्षोमिहिर उष्ण रश्मि, नमो तरणी सत्वास्वकर्ये निहालम, नवा वेना विवशान बंधो दिवशापति, नमो नातक स्तुति कृतम नत्तलालम। बोली सूर्यदेव प्रभु की जय। भगवान श्री सूर्यदेव की सुंदर पावन चालीसा। श्री सूर्यदेव की चालीसा का पाठ करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री गुरु गणपति शारदा लक्ष्मीपति भगवान, सूरज चालीसा रचो करवो सर्व कल्याण। जय 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 कश्यप सुवन मार्तंडेय रवि भगवान, हे प्रभु हम सब करे पावन तुम्हारा ध्यान। जय दिनेश कश्यप के नंदन, भक्त जनन के काटो फंदन, शीस मुकुट मणि कुंडल स्वामी शोभित है प्रभु नमो नमामि। मणिमाला शुभ गल में साजे, विष्णु तिलक भाल परिराजे, लाल वस्त्र केड़े सुचि चमकत, रतन जड़ित पटका कटितम कत। चतुर्भुज प्रभु रूप विशाला, महानाथ तव तेज निराला। श्याम करण घोड़े पर गाजो, स्वर्ण के सिंहासन पर राजो। कश्यप मुनि के पुत्र कहाए, त्रिलोकी पति तुम्हें मनाए। वरदानी तुम हो सब लायक, सर्व सृष्टि के सुखदायक। सतरा के ने भक्ति कीनी, हो प्रेषण तुमने मनि दीन्ही। उमा रमा सीतापति ध्यावत, ब्रह्मा विष्णु महेश मनावत। से शारदा गुण को गावही, नाते आपका पार न पावही। सब सूर्य सवर्णत मुख आई, अंधकार भय से भग जाई। लंबमंडल में लिया निवासा, सर्व जगत में कृहु प्रकाशा। सूर्य भास्कर भानु प्रभाकर, दिनकर रवि आदित्य दिवाकर। नमो नमो सविता दिदेशा, सारौकार जनात हमेशा। खग मृच माली परायण, अकृमित्र जय जय नारायण। जो जन ध्यान तुम्हारा धरते, अंत समय भवसागर तरते। नाथ दास की रक्षा कीजिए, कष्ट भक्त के सब हर लीजिए। तमेश्वर नाम जगत विख्याता, बार बार प्रभु तुम्हें मनाता। मार्तंड तुम्हारे गुण गाऊं, चरण कमल पद शीस नवाऊं। महाप्रकाश तेज की छाया, फैल रही सब जग में माया। अरुणे देह नाम तुम्हारा, जब तब करत सकल संसारा। प्रभु सुवितादि भक्त हितकारी, जय दिनेश देव कष्ट निवारी। आदित्य क्रहु शुभ दृष्टि, पूजत नाथ तुम्हें सब सृष्टि। जय 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 तेजस्वी नाथा, दास चरण में ना वही माथा। लीला अपरंपार तुम्हारी, निस दिन ध्यान धरत नर नारी। प्रथम नवग्रह में पद पाया, चारों वेदन यस मुख गाया। प्रातः होत जन दर्शन पाई, धूप दीप जल सभी चढ़ावे। देव दनुज ऋषि मुनि सब जानत, तीनहु लोक आपको मानत। गेहूं धेनु हे मुगुड़ चेना, चंदन रक्त ताम्र को लीना। लाल वस्त्र माणिक्य मुदामी, इसी दान से खुश हो स्वामी। तीन त्रिया तुम्हारी जग जारी, संज्ञा छाया वड़वा प्यारी। दो सुत प्रगटे आज्ञाकारी, शनि देव और अम्बलधारी। जुगल श्रुता है नाथ तुम्हारी, यमुना कालिंदी सुकुमारी। ज्येष्ठ पुत्र शनि देव कहाई, दृष्टि से सभी थरावे। यम लघु जब हुक्म सुनावे, प्राण दूत आतुर हर लावे। यमुना पुत्री बड़ी कहाई, उसने महिमा जग में पाई। कालिंदी ले आज्ञा धाई, ताको पति मिले दुराई। रही सर्वदा यमुना कुंवारी, जो पापन को नाशनहारी। ये सत बार पाट को फेरे, कटहि कष्ट सुख निस दिन घेरे। कटहि कष्ट सुख निस दिन घेरे। दोहा। जय 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 रवि भास्कर,
दिन कर रात दिनेश, सूर्य प्रभाकर दिवाकर, काटहु सकल कलेश, काटहु सकल कलेश। बोलिए श्री सूर्यदेव प्रभु की जय। सूर्यदेव भगवान के इस पर्व को मनाने के पीछे अनेकों कथाएं प्रचलित है, अनेकों कारण पुराणों में वर्णन किए गए हैं। सूर्य षष्ठी मनाने का एक कारण यह भी है कि इस दिन, सूर्य षष्ठी के दिन, राजा प्रियव्रत जो बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए, उन्हें मां षष्ठी की कृपा से इस दिन सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और मां षष्ठी का सुंदर आशीर्वाद उन्हें मिला। और राजा प्रियव्रत को जब मां षष्ठी का सुंदर आशीर्वाद मिला तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में इस सुंदर पावन पर्व की शुरुआत की। तो आइए श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, सभी श्रद्धा से श्रवण करें। मां षष्ठी के ध्यान पूजन स्तोत्र के विषय में और राजा प्रियव्रत पर किस प्रकार मां षष्ठी ने कृपा की, उसका बड़ा पावन चरित्र है। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से इसके विषय में पूछा था कि प्रभु, मां षष्ठी की पूजा किस प्रकार की जाती है और इसके करने से क्या फल मिलता है, किसने इस स्वरूप को पूज कर, मां षष्ठी के स्वरूप को पूज करके अनेकों सुखों को प्राप्त किया, इसके विषय में कहिए, या इनकी पूजा से क्या फल मिलता है उसके विषय में विस्तृत पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री नारायण ने इस विषय में जो कहा था, बड़ा सुंदर सुखद प्रसंग है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाई। बालकों की अधिष्ठात्री देवी है, इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे प्राणों से भी बढ़कर इन्हें प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना, उनका भरण पोषण करना इनका स्वाभाविक गुण है। और ये जो घर घर में आज भी कलयुग में भी छठी पर्व मनाया जाता है, जब बालक हो जाता है तो उसकी छठी की जाती है, तो यह मां षष्ठी के आशीर्वाद के रूप में मनाए जाने वाले पर्व है। कहते हैं कि इस दिन मां आकर के भाग्य लिख देती है, तो वे यही षष्ठी माता है। में सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती है। ब्राह्मण इनकी पूजा विधि के साथ साथ बड़ा उत्तम इतिहास भी है, ध्यान से श्रवण करो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना था। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वभाव मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा मिली और उनके सत्प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम था मालिनी। जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया, चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी,
उसे देखकर समस्त नारियां, बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के ऐसा शोक के कारण माता मालिनी मूर्छित हो गई। मुने राजा प्रियव्रत उस मर्त बालक को लेकर शमशान में गए। एकांत भूमि में अपने पुत्र को छाती से चिपका करके आंखों में अश्रु भरे हैं, रो रहे हैं। कुछ कहने का साहस नहीं पड़ता। इतने में ही उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। पुष्पों की माला से सुसज्जित था। उसी पर बैठी मन को मुग्ध कर देने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने देख कर कि राजा प्रियव्रत ने बालक को भूमि पर रख दिया। बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की, स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया, भगवान कार्तिकेय की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा कि सुशोभने कांते सुवर्ते वरारोह तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन है? तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद जगत को मंगल वरदान करने में परवीन और देवताओं के दंड में सहायता करने वाली ये भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे और इन देवी ने स्वयं सेना बनकर के देवताओं का पक्ष लिया था। इनकी कृपा से देवता लोग विजयी हुए थे। अतएव इनका एक नाम देवसेना पड़ गया। बोले देवसेना माता की जय। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर के ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिक को सौंप दिया था। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का महान गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। श्री शंकर जी की पुत्रवधू हूँ। यह सौभाग्य मुझे मिला है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी सृष्टि के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया और दरिद्री धन एवं कर्मशील पुरुष कर्मों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्मों के अनुरूप प्राप्त होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेकों पुत्रों का पिता होता है। कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र मिलता है। यह कर्म का फल है। गुणी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित रूपवान रोगी धर्मी होने के कारण इन सब का मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुरूप ही व्याधि होती है और कर्म के अनुरूप ही पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन कर्म सबसे बलवान है। ये इस बात को श्रुति में भली प्रकार वर्णन किया गया है। मुनि इस प्रकार कहकर के देवी षष्ठी ने बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से माँ सृष्टि ने अपने आशीर्वाद से खेल ही खेल में उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसी अद्भुत क्षमता रखने वाली माँ सृष्टि की जय। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना
उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। नारद, उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहे। देवी ने कहा, तुम स्वभाव मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुवर्त होगा, उसमें सभी गुण होंगे, विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी और वह भगवान नारायण का कला अवतार एवं प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण रहेगी। अक्षेत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 सम्यक यज्ञ करेगा और सभी प्रकार का सम्मान प्राप्त करेगा। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी होगा, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन होगा तथा योग ज्ञान एवं तपस्या का सिद्ध स्वरूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान करने वाला हो सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात देवी देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई और राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। जो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन से मंत्रियों के साथ अपने घर को लौट आए और आकर के पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। नारद, यह प्रिय वचन सुनकर के स्त्री पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य प्रारंभ करा दिए, भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ दिन पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र दिन की पूजा का प्रचार हो गया और स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। तो इसके पीछे, सूर्य षष्ठी मनाने के पीछे का एक यह भी वृत्तांत है जो आप सबने श्रवण किया। मां षष्ठी ने राजा प्रियव्रत को कहा था कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगी, तुम मेरी पूजा का प्रचार कराओ। तो राजा प्रियव्रत ने मां षष्ठी की पूजा का सर्वत्र प्रचार करवाया, अनेकों प्रकार से उनकी पूजा संपन्न कराई और आज भी कलयुग में भी मां षष्ठी की पूजा की जाती है, उनका पावन पर्व मनाया जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूं, ध्यान से सुनो। शालिग्राम की मूर्ति कलश अथवा वट के मूल भाग में दीवार पर पुतलिका बना करके प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी भगवती षष्ठी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इस प्रकार मां षष्ठी का ध्यान करे। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है, रतन में आभूषणों से अलंकृत है। इन परम पवित्र भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष यूं ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करे और पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन सारी भी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार से नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए और उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीं षष्ठी देव्य स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर मंत्र का जप भी करें। तदनंतर मन को शांत करके भगवती की भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात षष्ठी मैया को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र साम वेद में वर्णित है। और जो पुरुष मां षष्ठी के इस महामंत्र ओम ह्रीं षष्ठी देव्य स्वाहा
का 1,00,000 जप करता है उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला पवित्र स्त्रोत भी कहता हूँ। नारद सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्त्रोत वेदों में वर्णन किया गया है। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, शांत स्वरूपिणी भगवती सिद्धा को नमस्कार है, शुभा देव सेना एवं भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है, वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है, माया सिद्ध योगिनी सारा शारदा परा देवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है, बालकों के अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी सृष्टि को बार बार नमस्कार है, अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने के अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी सृष्टि को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती है, उन शुद्ध स्वरूपा देवी सृष्टि को बार बार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो, पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती सृष्टि को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते, तुम मुझे भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम सृष्टि देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज विजयवर्त ने देवी सृष्टि के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्रह्मन, जो पुरुष भगवती सृष्टि के इस स्त्रोत को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्त्रोत सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। वान वंद्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता धारण कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जन्य होती है। काकवंध्या अथवा मतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती सृष्टि की कृपा से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्त्रोत का श्रवण करें तो मां सृष्टि कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। बोलिए श्री सृष्टि मात की जय, श्री स्कंद भगवान की जय, कार्तिकेय प्रिया की जय। इस प्रकार मां सृष्टि का सुंदर पवित्र चरित्र हम सभी ने इस पावन पर्व पर श्रवण किया और मां सृष्टि की कृपा से ही मनुष्य को इस धराधाम पर पुत्र, यश, धन, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। राजा प्रियव्रत ने किस प्रकार इनकी पूजा करके यशस्वी पुत्र, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त किया। जो इस चरित्र को भगवान नारायण कहते हैं, जो इस चरित्र को सृष्टि के पावन पर्व पर पढ़ता है अथवा सुनता है, मां सृष्टि कृपा से उसके यहाँ धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और वह इस धराधाम में सुंदर यश प्राप्त करके अंत काल में भगवान के श्री धाम को प्राप्त होता है। बोलिए श्री सृष्टि मात की जय, श्री स्कंद भगवान की जय।